Now we start the next chapter, probability. Probability, that is the last chapter of the 10th class. तो ये लास्ट चैप्टर है बेटे, इसके 2 लेक्चर्स होंगे, तो ये आपका इसके बाद सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा बोर्ड के, राइट। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले एक होता है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस सैम्पल स्पेस क्या होता है? इस सेट ऑफ, हम जितने भी जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितने भी पॉसिबल होती है ना आउटकम्स की, उसको बेटे सेट को हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस, जिसको हम एस के साथ डिनोट कर देते हैं। इस सेट ऑफ ऑल possible outcomes of an experiment इसको बोलते हैं हम सेट को सैम्पल स्पेस एंड डिनोटेड बाय कैपिटल एस। हम एस के साथ इसको बेटे डिनोट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए, फॉर एग्जाम्पल a coin is tossed once. A coin tossed once. Coin is tossed once. इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा? S. ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स। तो इसमें क्या होगा? या इसमें एक हेड होगा या फिर टेल होगा। जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा? या हेड आएगा या टेल आएगा, राइट। तो ये सैम्पल स्पेस इसका हो गया। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। टू कॉइन्स टॉस्ड। जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा? या तो दोनों टाइम हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड होगा, या दोनों टेल होंगे, राइट। चलिए और देख लेते हैं। यदि हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं, 3 कॉइन्स टॉस्ड। देखो 3 कॉइन टॉस को हम ये भी कह सकते हैं, एक कॉइन को जब हम 3 बार टॉस करते हैं, 3 टाइम्स, एक कॉइन को जब हम 2 बार ही टॉस करते हैं, बात एक ही है। तो इसका जो सैम्पल स्पेस है क्या होगा? ज़्यादा तीनों हेड होंगे, राइट। या फिर आपके पास क्या होगा? हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड। यही पॉसिबिलिटी होगी ना। जब 3 बारी हम करेंगे, या तो तीनों हेड होंगे, या पहले हेड होगा, फिर हेड होगा, टेल होगा, टेल हेड 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 टेल हेड। ऐसे आपके पास टेल टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल, ये होगा। या फिर तीनों के तीनों बड़े आपके पास ये हो गए लॉजी। तो इसमें 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जब बेटे एक कॉइन को टॉस करते हैं, जो नंबर ऑफ ये आपके पास, इनको हम इवेंट्स बोलते हैं। ये सारे ये दीज आर नोन एज दी ऑल दी इवेंट्स, ठीक है ना। तो ये होता 2 टोटल, ये बनते हैं टोटल बेटे 2। ये कितना होता? 2^2। ये कितने बनते हैं? 2^3। दिस वन इज 2^3,
वैसे ही याद रखिए कि एक बार टॉस करते हैं 2 दी पावर 1 होता है, 2 बार टॉस करते हैं 2 रेज़्ड टू पावर 2, टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे। अगर इसको करेंगे इसके टोटल 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 होंगे, राइट। अब एक एग्जांपल लेते हैं डाइस के ऊपर। एक एग्जांपल मैंने ये लिया, एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल 2 पे आ जाइए। जब हम डाई को थ्रो करते हैं, ए डाई इज रोल्ड, ए डाई रोल्ड, जब डाई को हम थ्रो करते हैं, रोल्ड या थ्रोन, थ्रोन कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास जब एक डाई को हम बेटे रोल करते हैं, जब थ्रोन करते हैं, तो आपके पास जो सैंपल स्पेस है, आपने देखा होगा डाई देखी है, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये आपके पास बेटे होते हैं टोटल 6, ये टोटल होते हैं 6 दी पावर 1 इक्वल टू 6। जब 2 डाइस को रोल करते हैं, जब 2 डाइस को रोल करते हैं, सेकंड ले लेते हैं, 2 डाइस, 2 डाइस, जब 2 डाइस को रोल करते हैं, 2 डाइस आर थ्रोन या रोल आर थ्रोन, फिर आपका सैंपल स्पेस क्या बनता है? सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, या तो 1 1 होगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, राइट। तो ये आपके पास फिर होएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1, ये होगा ना जब 2 डाइस को लेते हैं, 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, ऐसे 2 पहले आएगा, फिर 1 2 3 कुछ भी होगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, राइट। तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, तो ये हो गया आपके पास 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये टोटल आपके पास कितने हो गया? दिस इज इक्वल टू 6 दी पावर 2, ये 6 की पावर 1 है, ये 6, अगर हम 3 डाइस को भी लेके थ्रो करते हैं तो वो 6 की पावर 3 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। इनको हम एलिमेंट्स, वैसे ये जितने भी है ये सारे इवेंट्स ने, दीज आर नोन एज द इवेंट्स, राइट। तो आपके पास है इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट बेटा एक पार्ट होता है सैंपल स्पेस का, राइट। तो इवेंट विच इज़ ए पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस, विच is a part of sample space, ये इवेंट सैंपल स्पेस का एक पार्ट होता है, राइट। और जैसे हमने ये आपका अभी जो किया है, ये देखिए दिस वन मैंने क्या लिखा है, एस
एच टी है, एच क्या है इवेंट, टी क्या है इवेंट, जे क्या है इवेंट 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 इवेंट। मेरी बात समझ गए ना, ये सारे बेटे इवेंट है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अब सबसे मेन चीज़ आपके पास आ रही है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी P means probability, probability of event, E means event is equal to, पूरा चैप्टर इसी फार्मूले से चलेगा। इसका क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन total number of all possible outcomes, total number of all possible आउटकम्स। ये है फार्मूला आपके पास है प्रोबेबिलिटी का। तो हम क्या क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी, जिस भी इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो देख लीजिए, फेवरल उसके कितने बनते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स उसकी फेवर में कितने जाते हैं, तो टोटल नंबर कितने जाते हैं। मेरी बात समझ गई ना जी। जैसे आपके पास सपोज करिए कि मैंने इसमें एक कॉइन है, उसको मैंने टॉस किया, एक कॉइन को मैंने टॉस किया, तो ये आपके पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका मतलब फेवरल की हो गया हेड, एक ही हो गया ना वो नंबर 1। तो टोटल कितने हो गए, हेड से टेल 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। आगे क्वेश्चन करेंगे डिटेल में, मैं आपको समझाऊंगा, पहले फार्मूले नोट कर लेते हैं इसके। तो ये आपके पास है, नोट इट, नोट इट। अब आपका कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ई, इसको बेटे हम ऐसा भी लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू नोट ई, हम इसे ऐसे भी लिखते हैं ई का कंप्लीमेंट, राइट। इसे हम ऐसा भी लिख देते हैं ई का कंप्लीमेंट, ये सिंबल होता है इसका। तो आपके पास जो बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट है, दिस इज इक्वल टू 1 होती है इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट निकालना है या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है, सेम ही होता है जी। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, राइट। सेकंड पॉइंट पे आइए, सेकंड पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, कम से कम 0 होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं नंबर 3 पे, प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में क्लियर होना चाहिए बेटे आपको, प्लेइंग कार्ड्स, राइट। तो आपके पास जो प्लेइंग कार्ड्स है, टोटल प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं,
52। इसमें बेटे 13 स्पेड्स होते हैं, 13 स्पेड्स, 13 क्लब्स, 13 hearts, and 13 डायमंड्स, 13 डायमंड्स होते हैं, राइट। ये जो आपके पास स्पेड्स होते हैं, ये इसका जो बेटे सिंबल होता है, तो ये होता है इसका सिंबल, दिस वन इज, इसका जो साइन है ये होता है इसका साइन, ये साइन होता है इसका स्पेड्स का, स्पेड्स का। और आपके पास जो क्लब्स है इसका बेटे सिंबल ये होता है, आपने सभी को आता होगा, ये इसका सिंबल ऐसे होता है, ऐसे, क्लियर। और हार्ट, हार्ट का जो सिंबल है ये ऐसे होता है। और डायमंड, डायमंड का जो सिंबल है बेटे ये ऐसे होता है, डायमंड, दिस वन इज डायमंड, राइट। ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये आपके पास बेटे जो होता है, दिस वन, जो स्पेड्स है ये ब्लैक कलर में होते हैं, ब्लैक कलर, ये भी ब्लैक होता है कलर, ये रेड होता है, ये भी रेड होता है। अब मेरी बात समझ गए ना जी। टोटल 13 होते हैं, तो टोटल 52 हो गए आपके पास। अब है इसमें ये, इसको हम सूट्स बोलते हैं, ये इनको सूट्स बोलते हैं। 4 सूट्स होते हैं जिसमें से 13 कार्ड्स होते हैं। अब आपके पास 4 एसेस होते हैं, 4 किंग्स, 4 क्वींस and 4 jacks of each सूट, राइट। तो इसमें जो 4 एस है, देखो एक एस स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा, एक हार्ट का होगा, एक डायमंड, ऐसे हैं सभी के सभी है जे, चारों के चार ही। अब बारी आती है फेस कार्ड के ऊपर, नंबर 4 पे आ जाइए। फेस कार्ड यहीं पे लिख लेते हैं। फेस कार्ड कौन से होते हैं? फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स बेटे टोटल 12 होते हैं, 12 कार्ड्स होते हैं। 12 कार्ड्स में से 4 किंग्स होते हैं, प्लस 4 क्वींस, प्लस 4 जैक्स, राइट। ये है हमारी प्लेइंग कार्ड के ऊपर। ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है आपके पास है। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई एंड टोटल नंबर ऑफ जितने भी बनते हैं आउटकम्स उससे डिवाइड कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, राइट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। आपने क्या करना है, तो आपके पास हेयर, ध्यान से देखिए, हेयर जो सैंपल स्पेस है एस कितना आ गया, एच आ गया, टी आ गया। जब कॉइन को हम टॉस करेंगे तो एच या टी होगा। तो आपने क्या निकालना है, आपके पास अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखो प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इक्वल टू, क्या फार्मूला आपके पास है, फार्मूला क्या है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स,
फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, favorable number of outcomes divided by total number of outcomes, total number of outcomes, यही है ना फार्मूला। तो आपके पास फेवरेबल, मैंने एच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फेवरेबल नंबर कितना होगा, 1 हो गया, एक ही एच है, 1 आ गया, दिस इज इक्वल टू 1। टोटल कितने हैं, 1 थे 2, दिस इज इक्वल टू 2। लो जी, दिस वन इज द आंसर। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ टी पे आ जाओ, ये भी 1/2 आ जाएगा, दिस वन इज द आंसर। क्लियर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक बैग कंटेन है, रेड बॉल है, ब्लू बॉल है, येलो बॉल है, ऑल दी बॉल वी इन द सेम साइज है। रितिका टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी टेक्स आउट दी येलो बॉल। तो उसके पास येलो बॉल आती है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर रेड बॉल आती है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लू बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आपके पास जो टोटल बॉल्स कितनी है, नहीं 3, राइट। एक रेड बॉल है, टोटल 3, 1 रेड है तो 1 ब्लू प्लस 1 येलो, टोटल 3 है, राइट। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ये दीज आर इवेंट बेटे, येलो बॉल, रेड बॉल, ब्लू बॉल, ये सारे इवेंट्स ने इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का क्या फार्मूला है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 3 हो गए ना आपके पास, रेड बॉल है, येलो बॉल है, ब्लू बॉल है, राइट। नंबर 1 आपने निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी नंबर 1 इज येलो बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल कितना आ जाएगा, 1/3, सिंपल। प्रोबेबिलिटी ए रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/3। थर्ड नंबर पे आ जाइए, प्रोबेबिलिटी यहाँ बाहर लिखो पी, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, अंदर लिख दीजिए इवेंट, किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, राइट। ए ब्लू बॉल, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, ब्लू बॉल, इसका भी आंसर आ जाएगा 1/3, दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आंसर आ गया आपके पास। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, सपोज वी थ्रो ए डाई वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। सेकंड है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, राइट। जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस की आ जाएगा, ए डाई थ्रोन हियर, यहाँ पे सैंपल स्पेस की आ जाएगा, जब डाई को थ्रो करेंगे 1 2 3 4 5 6, यही आएगा ना सैंपल स्पेस इसका, राइट। अब आपके पास क्या करना है कि नंबर 1 आपने निकालना प्रोबेबिलिटी, बाहर लिखो प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में लिख दीजिए ए नंबर ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी ए नंबर ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी ए नंबर ग्रेटर देन 4। अब देखिए 4 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर है, एक 5 है, एक 6 है, इसका मतलब फेवरेबल नंबर कितने हो गया, 5 से 6 2। तो ये हो जाएगा आपके पास, मैं यहाँ पे मेंशन कर ही देता हूँ, इसमें बेटे एक हो गया 5, एक आ गया 6, यही है ना 2 नंबर। तो आप क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन टोटल कितने हैं 6, इक्वल टू 6,
इसका आंसर आ जाएगा 1/3, राइट। सेकंड नंबर पे आ जाइए। सेकंड नंबर है प्रोबेबिलिटी ते गेटिंग ए नंबर लेस दैन और इक्वल टू 4, ए नंबर लेस दैन और इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू 4। लेस दैन इक्वल टू 4 के कौन से नंबर हो गया? इसमें एक 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, एक 4 आ गया। तो कितने हो गए टोटल? कितने हो गया? 4। फेवरेबल कितने हो गया? 4। टोटल नंबर कितने हो गया? 6। दिस वन इज इक्वल टू 6। इसका आंसर कितना आ गया? 2/3। लो बेटे, एक आंसर आ गया इसका 1/3, एक आंसर आ जाएगा 2/3। बिल्कुल सिंपल, राइट। तो जो सैम्पल स्पेस के बेटे हम लिखते हैं ना, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, राइट। इसे डिवाइड करते काउंट करके फेवरेबल देख लीजिए आप कितने काउंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 4 पे आ जाइए। 4th एग्जाम्पल की कहती है कि वन कार्ड इज ड्रॉन from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that card will be an ace. चलिए करते हैं। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। ये जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 है, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए जी। टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 52। इसका मतलब टोटल 52 है ना। तो आपके पास फार्मूला क्या है? फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये तो एक चीज़ क्लियर होगी, ये 52 हो गया। अब देखते हैं क्या कहते हैं कि फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट एज। तो आपके पास एज कितने होते हैं? नंबर ऑफ एसेस 4 एज होते हैं। तो नॉन एज कितने होते हैं? नॉन एसेस दिस इज इक्वल टू 48। बाकी के 48 हो गए ना, टोटल 52 है। तो आपके पास नाउ प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट से लिखिए, कार्ड विल बी एन एस, कार्ड विल बी एन एस इक्वल टू कितना? एस कितने हैं? 4। मैंने 4 लिख दिया। टोटल कितने हैं? 52। मैंने 52 लिख दिया। इसका आंसर आ जाएगा 1/13। अगला पॉइंट है कार्ड विल नॉट बी एन एस। विल नॉट बी एन एस। तो हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं कि 1 - 1/13 12/13, ठीक है ना। तो ये चलिए आप इसको वैसे कर दीजिए। 48 विदाउट एस वाले है, टोटल 52 है, इसी की कटिंग करके आ जाएगा 12/13। लो बेटे, ये आंसर आ गया। एक आंसर आ गया 1/13, एक आंसर आ गया 12/13, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 पे आइए। 2 players, Sangeeta and Reshma, play tennis match. The probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? चलिए करते हैं क्वेश्चन। इसमें आप एक चीज़ देखिए, गिवन प्रोबेबिलिटी संगीता विनिंग द मैच, कितनी प्रोबेबिलिटी इसकी? 0.62। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी रेशमा
विनिंग दी मैच, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच, जी आ जाएगा 1 माइनस 0.62, इसका आंसर आ जाएगा 0.38। एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, संगीता एंड रेशमा, R and S are complementary इवेंट्स हैं। कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब ये होता है जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया, हेड और टेल है, हेड ते टेल दोनों कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ने, ठीक है ना। हेड की प्रोबेबिलिटी, एक हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2, राइट। चलिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी दे देता हूँ, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे आपके पास एक ये हेड आ गया, ये टेल आ गया, मैं कम्प्लीमेंट्री के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एच लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी लेते हैं तभी 1/2 है। हम एच और टी ये कम्प्लीमेंट्री है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, राइट। तो इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, यह आ जाएगा 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। इस करके हम इसको बेटे बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। जो कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं ना, तो उसमें से 1 में से उसको माइनस करके हम दूसरी की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have number 1 different birthdays, number 2 same birthdays, ignoring leap years? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सपोज कर लेते हैं ना कि हमारे पास साल के बीच में 365 डेज हैं। तो लेट टोटल डेज इन द ईयर इक्वल टू 365। चलो हमने सपोज कर लिया कि 3, इसमें लीव को मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। नंबर 1 पे आ जाइए। उसने ये कहा कि फर्स्ट है कि सविता और हमिदा का जो बर्थडे है वो डिफरेंट होना चाहिए, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इफ़ हमिदाज बर्थडे इज़ डिफरेंट फ्रॉम सविताज बर्थडे तो क्या होगा? एक मिनट में, इफ़ हमिदाज बर्थडे is different from Savita's birthday, therefore ध्यान से देखना, therefore आपके पास जो देखिए इसका बर्थडे इसके बर्थडे से डिफरेंट है। मान लीजिए इसका जिस दिन बर्थडे आएगा 365 डेज में से एक दिन जब इसका बर्थडे आएगा उस दिन इसका बर्थडे नहीं होगा, राइट। 1 माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? देयरफॉर आपके पास फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने आ गया? फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 365 में से 1 माइनस कर दीजिए, 364 आ गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? क्योंकि तभी डिफरेंट होगा ना बर्थडे, 1 माइनस करना पड़ेगा। जिसका सपोज करो फर्स्ट को आता है उसका फर्स्ट को नहीं आएगा, एक दिन माइनस करेंगे, उसके पास 364 डेज में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया ना जी? अब आपके पास है, इसकी निकाल दीजिए प्रोबेबिलिटी। ये हो गया आपके पास है टोटल नंबर ऑफ,
आउटकम्स, ये हो जाएगा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी Hamida's birthday is different from Savita's birthday. This is equal to फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। एक तो बेटे आंसर ये आ गया, बिल्कुल सिंपल। सेकंड पॉइंट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट इसका, दी सेम बर्थडे दोनों का सेम है, तो क्या हो गया कि सविता एंड हमिदा हैव दी सेम बर्थडे, राइट। तो जब सेम बर्थडे आता है इसका मतलब क्या हो गया, सविता और हमिदा ये तो हो गया कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी सविता एंड हमिदास हैव सेम बर्थडेज, सेम बर्थडे। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ both have different बर्थडे। 1 माइनस कितना आ जाएगा जी, 364, नीचे कर दो 365, कैलकुलेट करके इसका आंसर आ गया 1/365, राइट। दिस वन इज द आंसर। एनी डाउट? देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 25 गर्ल्स ने, 15 बॉयज़ ने, टोटल है कि 40 स्टूडेंट्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। टोटल स्टूडेंट्स ने आपके पास है 40 जी। 40 इसका मतलब जी टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज ये बन गए टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 40, राइट। आपके पास बॉयज़ कितने ने, गर्ल्स कितनी है ने, बॉयज़ ने 15, गर्ल्स ने 25। The class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each of the students on the separate card, the card being identical. Then she puts card in a bag and studies them thoroughly. She then draws one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of number 1 girl or number 2 boy? अगर वो कार्ड पिक करते हैं तो आपने ये बताना कि गर्ल की कितनी प्रोबेबिलिटी है आने की और बॉय की कितनी प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब ये हो गया नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ए कार्ड विद नेम ऑफ गर्ल, गर्ल्स है कितनी है 25, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 40। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 5/8। दिस वन इज़ द आंसर। सेकंड नंबर पे आइए। सेकंड नंबर है प्रोबेबिलिटी ए कार्ड विद नेम ऑफ बॉयज़, विद नेम्स ऑफ बॉय, विद नेम्स ऑफ बॉयज़। गर्ल्स का हो गया 500, बॉयज़ कितने हैं 15, बिल्कुल सिंपल हो गया। 15 बॉयज़ हैं, 15/40, इसका आंसर आ गया 3/8। दिस वन इज़ द आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जी।
A box contain 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a white? White की probability निकालनी है, blue की probability निकालनी है, तो red की probability निकालनी है, right? तो आपके पास blue marble कितने में? blue marbles 3, white marbles 2, red marbles 4. ये आपके पास हो गया therefore total marbles equal to 3 + 2 + 4 is equal to 9. टोटल आपके पास 9 मार्बल्स हो गए, राइट? ये जो टोटल 9 मार्बल्स है, ये क्या है आपके पास? इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज ए टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 9. लॉस ये तो हमारे पास हो गया, ये हो गया 9 के बराबर ऑल पॉसिबल आउटकम, जिससे हम डिवाइड करेंगे. अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर. अब क्या निकालना क्या है? नाउ नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ए ब्लू मार्बल, प्रोबेबिलिटी ए ब्लू मार्बल. ये कितना आ जाएगा? ब्लू है कितने आपके पास? 3. इसका मतलब 3 फेवरेबल हो गए. ये टोटल इसका आंसर आ गया 1.3. पहले का आंसर आ गया 1.3. सेकंड नंबर पे आइए. प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट फर्स्ट ब्लू मार्बल, ब्लू कितने थे? 3. चलिए, तो ये सेकंड है बेटे. ये चलो कोई बात नहीं, मैंने ये पहले ये कर लिया, अब ये कर लीजिए, फर्स्ट कर लीजिए. तो इसमें अब आएगा वाइट मार्बल, ए वाइट मार्बल. वाइट कितने? 2. कितना आ जाएगा? 2.9. और तीसरे नंबर पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ए रेड मार्बल. रेड कितने ने आपके पास? 4. ये बन जाएगा 4/9. दिस वन इज द आंसर. बिल्कुल सिंपल. नेक्स्ट हम पे आइए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली. 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली. इसका मतलब क्या होगा? इसका जो आपके पास सैंपल स्पेस है, सॉल्यूशन हियर S इज इक्वल टू, S का मतलब सैंपल स्पेस. कितना आ जाएगा? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. क्या होगा? या तो बेटे दोनों हेड होंगे, या हेड टेल होगा, या टेल हेड होगा, टेल टेल होगा. यही होगा ना? when because 2 coins tossed, 2 coins tossed. आपके पास ये सैंपल स्पेस आ गया. अब निकालना क्या है आपने? 1 इज ₹1 एंड अदर इज ₹2. आपने के पास क्या है? तो से 1 इज ₹1 एंड अदर इज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट द एट लीस्ट 1 हेड? एट लीस्ट 1 हेड. तो आप कर दीजिए. नाउ प्रोबेबिलिटी, तो ये टोटल कितना हो गया? 4. इसको हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये हो गया आपके पास है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 4 हो गया. टोटल 4 हो गया ना जी पॉसिबल आउटकम्स. अब आपने क्या निकालना? ए गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, दिस इज इक्वल टू. तो इसमें से मैं बिकॉज करके लिखता हूँ, बिकॉज गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड
कम से कम एक ऐड होना चाहिए। इसका मतलब एक जे हो गया, एक जे आ गया, एक जे हो गया, टोटल हो गया आपके पास 3, राइट। तो इसमें कितना आ जाएगा आपके पास, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या हो गया 3, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गया 4, दिस वन इज द आंसर 3/4। ये आपका बेटे आंसर आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। इन ए म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स। आपके पास टोटल टाइम दिया 2 मिनट का, विद इन 2 मिनट कहीं भी हम स्टॉप कह सकते हैं, राइट। आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग, what is the probability that the music will stop within the first half minute after starting। तो क्वेश्चन क्या बन गया ये आपके पास है, ये है बेटे आपका 2 मिनट्स। ये चलिए मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ पे 0, दिस वन इज़ 1 एंड दिस वन इज़ 2। 1 मिनट 2 मिनट है, 0 से लेकर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ कहीं भी स्टॉप कह सकते हैं, राइट। आपने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी म्यूजिक स्टेट विल द फर्स्ट हाफ ऑफ द मिनट, फर्स्ट हाफ द मिनट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। ये बेटे हो गया आपके पास हाफ, फर्स्ट हाफ ऑफ द मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो टोटल पोर्शन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है फेवरेबल डिस्टेंस, ये हो गया आपके पास दिस वन इज़ फेवरेबल डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये हो गया टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, राइट। लेट E be the event that the music is stopped within half minute, within half minute, within half minute। Therefore ये है ना आपका फेवरेबल, तो विद इन हाफ मिनट, ये जहाँ से लेके जहाँ तक ये हाफ मिनट है आपके पास। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू फेवरेबल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, फेवरेबल डिस्टेंस कितना 1/2, टोटल डिस्टेंस कितना 2, ये टोटल कितना आ गया 1/4। दिस वन इज़ द आंसर 1/4, इसका बेटे आंसर आ जाएगा 1/4, राइट। नेक्स्ट हम पाइए। ए मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू दी हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। ये बेटे आपके पास एक रेक्टेंगल दी गई है 9 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर, राइट। और ये इसके बीच में ये लेक है, लेक की डिमेंशन इस गिवन है 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर। ये जहाँ से लेके जहाँ तक 3 किलोमीटर है, यहाँ से लेके जहाँ तक 2.5 किलोमीटर है, राइट। क्वेश्चन क्या है, कहता है मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर, बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक। ये पॉसिबिलिटी आपने निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो इस दे विच क्रैश हुआ, लेक दे विच क्रैश हुआ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, हम इसी रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 9 इंटू 4.5, 9 इंटू 4.5 ये बन जाएगा 40.5 किलोमीटर स्क्वायर, राइट। ये आपके पास ये टोटल निकले, ये क्या चीज़ है,
इसको क्या कहेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गया, 40.5, राइट। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे क्लियर। अपन फेवरेबल की बात आ जाइए, फेवरेबल ये है, लेक है, तो आपके पास एरिया निकाल दो। आल्सो एरिया ऑफ द लेक, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 3 इंटू 2.5, ये कितना बन जाएगा टोटल, 7.5 किलोमीटर स्क्वायर, 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, फेवरेबल। ये हो गया दैट इज फेवरेबल आउटकम्स। कितना, 7.5, राइट। ये हो गया फेवरेबल। अब आपने निकालना क्या है, नाउ P मीन्स प्रोबेबिलिटी हेलीकॉप्टर क्रैश इन द लेक, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन द लेक, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सिंपल तरीका हो गया, फेवरेबल में टोटल डिवाइड कर दीजिए, 7.5 डिवाइडेड बाय 40.5, दिस इज़ इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास 0.10 से मल्टीप्लाई करके 75 आ गया, नीचे 405 आ गया, दिस इज़ इक्वल टू कट के 5.27, दिस वन इज़ द आंसर। ये बेटा इसका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, राइट। ये नेक्स्ट हम पे आइए, एक कर्टन consists of 100 shirts, of which 88 are good, 8 have minor defect, good, right, and जो 4 है have the major defect, 4 है major defect। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, टोटल लिख लेते हैं, टोटल शर्ट्स इक्वल टू 100। इसमें से गुड शर्ट कितनी है, नहीं, गुड शर्ट्स इक्वल टू 88 दिया उसने, 88 गुड शर्ट्स ने, और माइनर डिफेक्टिव शर्ट्स, माइनर डिफेक्टिव शर्ट्स, दिस इज इक्वल टू 8, और मेजर डिफेक्टिव शर्ट कितनी है, मेजर डिफेक्टिव शर्ट्स वो कितनी दी है इसने, 4, राइट। ये टोटल 100 हो गया आपके पास, ये बेटे टोटल 100 शर्ट्स हो गए, 100 शर्ट्स। अब क्वेश्चन क्या है, जो जिमी है ट्रेडर, वो सिर्फ एक्सेप्ट करता गुड शर्ट्स। सुजाता एक और ट्रेडर है, वो जो सेलेक्ट करता ओनली गुड एंड मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट्स, ठीक है। माइनर डिफेक्ट इसमें मेजर डिफेक्ट ते गुड शर्ट वाली सेलेक्ट करता। स्टेटमेंट पढ़िए इसकी, तो हम लिखे लेते हैं, गिवन, ये चीज़ मेंशन कर ही लीजिए, गिवन जिमी एक्सेप्ट गुड शर्ट्स, उसने यही कहा ना, गुड शर्ट्स। सुजाता accept reject the shirts have major defective, reject the shirts have major
मेजर डिफेक्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ, जो सुजाता एक्सेप्ट कर रही है, जो तो मेजर डिफेक्ट है उसको रिजेक्ट करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब सुजाता किसको सिलेक्ट कर रही है, शर्ट्स को। इसमें गुड शर्ट और आपके पास जो माइनर डिफेक्ट वाली शर्ट्स है उसको ले रही है सुजाता, इसको एक्सेप्ट कर रही है। तो दूसरा जिमी, वो तो गुड शर्ट को एक्सेप्ट करता है। अब नाउ आपने निकालना क्या है, नाउ प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट नंबर पे आइए, प्रोबेबिलिटी ए शर्ट एक्सेप्टेबल टू जिमी, ए शर्ट एक्सेप्टेबल टू जिमी इज इक्वल टू, टोटल कितनी है ने 100 शर्ट्स है, तो जिमी कितनी एक्सेप्ट कितनी शर्ट्स करता है वो, गुड शर्ट कितनी है 88, इसका हो गया बेटे 88 अपॉन 100, 0.88 इज़ दी आंसर। सेकंड नंबर पे आइए, प्रोबेबिलिटी ए शर्ट एक्सेप्टेड टू सुजाता, ए शर्ट एक्सेप्टेबल टू सुजाता, दिस इज इक्वल टू, सुजाता किसको एक्सेप्ट करती है, सिर्फ मेजर डिफेक्ट को छोड़कर बाकी दोनों को करती है। इसका मतलब गुड शर्ट प्लस 88 गुड शर्ट हो गया, प्लस माइनर डिफेक्ट वालियाँ 8 हो गया, तो नीचे कितना आ जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 96 अपॉन 100, इसका आ जाएगा 0.96 इज दी आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डाइस, one blue and one gray are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8, 13, less than or equal to 12? अच्छा क्वेश्चन है, चलिए। When two dice are thrown at the same time, when two dice are thrown at the same time, therefore सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, इक्वल टू सैंपल स्पेस, या तो बेटे 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 2 होगा, 2 3, 2 4, ये सारी पॉसिबिलिटी है, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, ये आ गया आपके पास, राइट। तो ये बेटे कहीं 61 हो ना, कॉमे डाल लीजिए इसमें, इनमें सभी में ना कॉमा डाल लेना आपने, ये कॉमे में डाल रहा हूँ, ये सारे बेटे आपने कॉमे डाल देने, ये ऐसे, बाकी में भी कॉमे आ जाएंगे आपके पास, राइट। ये है हमारे पास सैंपल स्पेस, इसका मतलब टोटल कितने हो गया, टोटल बन गया ये हमारे पास 36, टोटल 36, राइट। ये सैंपल स्पेस हो गया। अब आपके पास ये जो 36 है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 36,
राइट। नंबर 1 पे आइए, क्या कह रहे हैं नंबर 1, कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। सम ऑफ टू नंबर इज 8, प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन सम ऑफ टू नंबर इज 8। प्रोबेबिलिटी सम ऑफ टू numbers is 8 equal to sum। प्रोबेबिलिटी 8 वाले कौन से आ गए जिनका सम 8 है, कौन कौन से हो गए? 1 के साथ तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, तो मिनिमम 1 नंबर होता है, मैक्सिमम 6 होता है। क्लियर? तो इसका मतलब 2 से शुरू करें, 2 के साथ 6 हो जाएगा, 2 6, एक तो ये हो गया 2 6, 3 5, एक ये आ गया 3 5, एक आ जाएगा 4 4, एक आ जाएगा 5 3, एक आ जाएगा 6 2, ये टोटल हो गए, राइट। 1 2 3 4 5 कितनी आ गई, इसका आंसर कितना आ गया 5 अपॉन टोटल कितना है 36। दिस इज द आंसर। सेकंड नंबर पे आ जाइए। सेकंड नंबर पे कहा प्रोबेबिलिटी सम ऑफ टू नंबर्स इज 13 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी लेनी, कौन से इवेंट है, टोटल इवेंट फेवरेबल इवेंट निकाल लीजिए कितने बनते हैं, जैसे मैंने ये निकाल दिए, ऐसे आप निकाल दीजिए जिनका सम 13, तो सम 13 आप चेक करके देखिए, किसी का भी सम 13, मैक्सिमम सम 12 आता है, इसका मतलब सम 13 है। देयर इज नो आउटकम, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिनका सम आता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है 0 अपॉन 36। तो आंसर कितना हो गया 0, एक बेटे आंसर ये आ गया। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी यस लेस देन और इक्वल टू 12, द सम is less than or equal to 12 is equal to, प्रोबेबिलिटी कौन से हो गए जिनका सम 12 आता है, एक तो 6 6 है, और कोई आता, और तो कोई है ही नहीं है, एक ही है 6 6, एक ही है बेटे 6 6, तो एक है 6 6, इसका मतलब क्या हो गया फेवरेबल 1 हो गया, टोटल 36 है, इसका आंसर आ गया आपके पास दिस सम इज लेस देन और इक्वल टू 12, लेस सॉरी नॉट ग्रेटर, लेस देन और इक्वल टू 12, सम इज लेस देन और इक्वल टू 12, ये नहीं आएगा बेटे, मैंने ग्रेटर किया, लेस दिया हुआ, लेस, इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर ये जितने भी है ऑल 1 1 से लेके 6 6 तक चलेंगे, इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ये हमारा बेटे 1 1 से लेके 1 6 तक है, सारे आगे से, इसका मतलब 2 1 से लेके 2 6 तक है, ऐसे चलता रहेगा 6 1 से लेके 6 6 तक है, तो ये टोटल हो गया 36 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू 1, दिस 1 इज द आंसर, राइट। अगर ये ग्रेटर कहा होता है ना, दिस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, तो इसका मतलब ये आना था 1.36 आंसर। अब ग्रेटर नहीं कहा, उसने लेस वर्ड यूज़ किया, राइट। चलिए नेक्स्ट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 14.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, probability of an event E and probability plus probability of an event not E equal to, मैंने फार्मूले में स्टार्टिंग में बताया था कि दोनों का सम 1 के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पे ये है probability of E प्लस probability of not E इक्वल टू 1, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1। कहता थी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कांट हैपन, तो क्या मतलब होगा जी,
प्रोबेबिलिटी क्या होगी है 0, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन हैपन 0, सच प्रोबेबिलिटी, इस प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, राइट। चलिए थर्ड के अंदर दी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, सर्टेन टू हैपन वो तो 1 होती है, प्रोबेबिलिटी 1, सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। बिल्कुल सिंपल हो गया। कहते दी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट इवेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज, सम ऑफ ऑल कितना आ जाएगा जी 1। जैसे हम ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ए, जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, उसकी जो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल की प्रोबेबिलिटी दिस इज इक्वल टू 1। डाई को थ्रो किया, उसमें 1 2 3 4 5 6 आएंगे, 6 इवेंट्स, हर एक इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1। चलिए नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, आपको पता ही है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होती है 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है, राइट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकंड सम के लिए पहले मैं आपको डिटेल में बता दूं। इसने कहा कहना विच ऑफ द फॉलोइंग experiments have equally likely outcomes, have equally likely outcomes, right। तो आपने क्या करना है, पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, नोट कर लेते हैं, व्हेन an experiment is performed all the possible results are called outcomes। जितने भी रिजल्ट्स आते हैं सारे आउटकम, इफ ईच आउटकम हैज़ द, if each outcome has the same probability, then the outcomes नोट कर लीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, outcomes are called equally likely outcomes, equally likely outcomes, राइट। या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि आउटकम्स विच हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी, आउटकम्स विच हैव इक्वल probability known as equally likely outcomes, right। equally likely outcomes, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए हम इसमें से ना, चलिए फॉर एग्जांपल एक मिनट पहले हम इसकी एग्जांपल ले लें ताकि आपको जो क्लियर हो जाए, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। फॉर एग्जांपल चलिए अब देखिए,
ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन को मैंने टॉस किया, तो यहाँ पे इसका जो सैम्पल स्पेस क्या आ गया, या हेड आ गया या टी आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कितना है 1/2। इसका मतलब हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो देयरफॉर एच एंड टी आर equally likely outcomes। ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गए, राइट। एक एग्जांपल और ले लें। मान लीजिए कि आप किसी भी डाई को थ्रो करते हैं, थ्रोन ए डाई। अब डाई को थ्रो करते हैं, इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सॉरी 1/6 है, टोटल 6 हो गया ना जी, दिस वन इज 6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, ये सारे के सारे 1/6 है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द इवेंट्स, ऑल 6 आउटकम, देयरफॉर ऑल 6 outcomes are equally likely events। equally likely events कह दीजिए या equally likely कह दीजिए, ये दिस इज द रिजल्ट, इसे हम बोलते हैं equally likely outcomes, राइट। Which of the following experiments have equally likely events? A driver attempts to start a car. The car starts or does not start. और ये क्या क्या, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिस दी शूट्स, नो। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। पॉसिबिलिटी तो है, एक क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व किया या उसका ट्रू है या फॉल्स है, इसका मतलब ट्रू की प्रोबेबिलिटी और फॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है 1/2। दिस वन इज इक्वली लाइकली। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स 1/2, देयरफॉर ये इक्वली लाइकली हो गया। ए बेबी इज बोर्न, इट इज़ बॉय और गर्ल्स, ये भी आपके पास इक्वली लाइकली हो गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय कितनी है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स कितनी है 1/2। इसका मतलब ये दोनों आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट्स ने। नेक्स्ट पे आइए। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? जब भी हम किसी भी मैच को देखते हैं बेटा, तो स्टार्टिंग में जब टॉस करते हैं, टॉस हम कॉइन से ही करते हैं। तो ये टॉस कॉइन से क्यों करते हैं, कहना टॉसिंग ए कॉइन इज कंसिडर ए फेयर मेथड, टॉसिंग बिकॉज टॉसिंग ए कॉइन is considered a fair method because it has two equally likely outcomes, head and tail, right, equally likely outcomes। तो इसलिए हम टॉस के साथ इसको करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन भी देखिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट।
वी नो दैट जो प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। इनमें से देखो कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है किसी भी इवेंट की। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। इसका मतलब बी दिस डज नॉट बिलोंग टू 0 एंड 1। इसका मतलब हेयर -1.5 does not lie between 0 and 1, therefore आंसर इज बी। इसका आंसर आ जाएगा बी, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू कितना होता है 1, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस 0.05, 0.05, राइट। इसका आंसर कितना आ गया 0.95 इज द आंसर। ये बेटे इसका आंसर आ गया 0.95। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, only Melanie takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? Number 1 है orange flavor and number 2 हैगा ये lemon flavor candy, right? तो there are no orange candy in the bag. A bag contains a lemon flavor candy only. आपके पास बेटे जो गिवन दिया ना उसने गिवन a bag contains only lemon flavored candies, only lemon flavored candies है। तो आपने क्या करना है कि what is the probability that she takes out number 1, therefore probability of an orange फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू, इसमें टोटल है ही लेमन फ्लेवर है, ऑरेंज तो है ही नहीं है इसके अंदर, तो इसका आंसर कितना आ गया दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखना लिख दीजिए बिकॉज इवेंट इज इम्पॉसिबल, राइट। अगले पार्ट पे आइए। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया और सेकंड पार्ट आ गया प्रोबेबिलिटी। सेकंड पे आ जाइए। प्रोबेबिलिटी ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेमन फ्लेवर्ड कितना आ जाएगा जी, इसका बेटा 1 आ जाएगा, है ही लेमन है इसके पास। यहाँ पे लिख दीजिए कि बिकॉज द इवेंट इज दिस इवेंट इज श्योर और सर्टेन, राइट। इस करके इसका आंसर ये 1 आ जाएगा। इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, तो आपके पास बेटे जो टोटल स्टूडेंट्स कितने ने, टोटल स्टूडेंट्स 3, टोटल स्टूडेंट्स 3 ने, टोटल स्टूडेंट्स 3 ये कह रहा है कि 2 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज दिस 1। तो गिवन आपके पास क्या दिया उसने, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स
probability of two students not having the same birthday, having the same birthday, this is equal to 0.992. This is equal to 0.992, राइट। तो आपने क्या करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स having the same birthday equal to 1 minus 0.992. this is equal to, ये कितना आ गया 0.008 इज द आंसर। तो बेटे आपके पास है ये कौन से इवेंट्स हो गए हैं, इनको हम क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये आपके पास बेटे इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गए। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाओ, 7th इस पे आइए। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। तो आपके पास रेड बॉल कितनी ने, 3, ब्लैक बॉल 5, इसका मतलब टोटल कितना हो गया, टोटल बॉल्स इक्वल टू 3 + 5 8, टोटल बॉल हो गया। दैट इज़ ये बन जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 8। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इक्वल टू 8। अब निकालना क्या है, कहता व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल, रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नॉट रेड की। नाउ नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, दिस इज इक्वल टू, देखिए रेड कितनी है 3, ये हो जाएगा 3, टोटल कितनी है 8, 3/8, एक तो बेटे आंसर ये आ गया। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी, आगे क्या लिखा उसने, पर नॉट रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी नॉट रेड बॉल, तो नॉट रेड बॉल का मतलब तो ब्लैक बॉल हो गई है, इसका कितना आ जाएगा 5/8, ये बेटे आपके पास आंसर आ गया 5/8। नेक्स्ट सम पे आइए। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स 8 वाइट मार्बल्स 4 ग्रीन मार्बल्स। चलिए पहले आप गिवन लिखते हैं। तो आपके पास गिवन में क्या दिया उसने, गिवन रेड मार्बल्स कितने ने, रेड मार्बल्स 5 और 8 वाइट मार्बल कितने ने 8 और 4 ग्रीन मार्बल्स कितने ने 4। इसका मतलब आपके पास ये टोटल कितना हो गया, 17, टोटल आपके पास बेटे 17 मार्बल्स हो गया, टोटल 17। देयरफॉर आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 17 आ गया, राइट। अब निकालना क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी ए रेड। नाउ प्रोबेबिलिटी ए रेड मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड मार्बल कितना हो गया 5/17, एक तो आंसर ये आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाइट मार्बल, वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है 8/17, एक आंसर ये आ गया। आगे है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी
नॉट ग्रीन मार्बल, नॉट ग्रीन। तो नॉट ग्रीन, ग्रीन को छोड़कर कितना हो गया 5 + 8 डिवाइडेड बाई 17, इसका आंसर आ गया 13/17। ये इसका आंसर आ गया, राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सम है, ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, 150 पैसा कॉइन्स, और ये इसमें आपके पास गिवन लिखिए, पहले गिवन 50 रुपीज़ 1 के कॉइन्स है, 20 रुपीज़ के 2 रुपीज़ के कॉइन्स है, एंड 10 है ₹5 के कॉइन्स। तो इसका मतलब आपके पास गिवन में क्या दिया है, 50 पैसा कॉइन्स कितने ने 100, और 1 रुपीज़ कॉइन्स कितने ने 1 रुपीज़ कॉइन्स, ये कितने ने है 50। 2 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपीज़ कॉइन्स, ये कितने ने 20, राइट। 20 10 10 रुपीज़ 5 कॉइन्स, ये लिखा हुआ, एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन्स है। तो 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने ने 10, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बेटे टोटल कॉइन्स कितने हो गए ने, टोटल कॉइन्स 100 + 50 + 20 + 10, दिस इज इक्वल टू 180। ये बन गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 180 लस, ये आ गया आपके पास। अब आपने जो निकालना निकाल दीजिए। तो कहता व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ए 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। इसका मतलब ये हो गया, नंबर 1 प्रोबेबिलिटी 50 पैसा कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन के कितने हैं 100, फेवरेबल हो गया 100 ते ओवर हो गया 180। इसका बेटे आंसर आ जाएगा 5/9। एक तो आंसर ये आ गया, राइट। नंबर 2 पे आ जाइए, प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी ₹5 कॉइन्स, विल नॉट बी ₹5 कॉइन, विल नॉट बी ₹5 कॉइन्स, विल नॉट बी 5 कॉइन्स, 5 कॉइन्स नहीं होने चाहिए थे बाकी सारे। इसका मतलब कितना हो गया, ऐड कर दीजिए 100 + के 50 + के 20 डिवाइडेड बाय 180, ये कितना बन जाएगा 170/180। इसका बेटे आंसर आ गया 17/18 इज द आंसर, राइट। ये आज का लेक्चर हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं बेटे। तो बाकी अगले लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसका। गुड लक। लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।